मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज गांव मदनेड़ी में नारायणगंज के विधायक जसवीर सिंह उर्फ जस्सी पेटवाड़ गांव में पहुंचे और सब गांव के लोगों का धन्यवाद किया। और उन्होंने जिस ढंग से भी वहां जो बातें कही और लोगों की जो शिकायतें सुनी, तो उस बारे में एक लोकप्रियता का उन्होंने एक वानगी दिखाई है। क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, बेशक वो कांग्रेस के विधायक हैं और जबकि सरकार भाजपा की है, लेकिन अफसरों से मेल जोल अच्छा है और किसी न किसी तरीके से जनप्रतिनिधि होने के नाते वो एक जनप्रतिनिधि की पूरी भूमिका में है और अच्छी तरह से अफसरों से कार्य कराने में सक्षम है। तो छोटे मोटे काम वो खुद करवाते हैं। ग्रांट की जो बात है, उन्होंने बताया है कि विधायक कोटा भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन सांसद कोटे से कुछ वो ग्रांट भी दिलाएंगे और थोड़े बहुत जो काम जनता के हैं उनके लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। तो आज उन्होंने गांव मदनेड़ी में जिस ढंग से लोगों का धन्यवाद किया, आइए मैं उनकी एक वानगी आपको गांव मदनेड़ी की चौपाल में जो बातें हुई वो दिखाता हूं और लिए चलता हूं गांव मदनेड़ी की मेन चौपाल में। करने आया हूं, आपका आभार प्रकट करने आया हूं, आपके उस एहसान के लिए जो आपने एक गरीब किसान के बेटे पे किया। उसे खेत से उठाकर उसकी उंगली पकड़ के हरियाणा की विधानसभा भेजने का काम किया। और चुनाव में जो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता चाहते थे, हरियाणा प्रदेश की जनता का मन था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की सत्ता से बाहर करें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। लेकिन कई बार लोकतंत्र में तंत्र जीत जाता है और मोह हार जाता है। हरियाणा की जनता के साथ भी ऐसा हुआ, तंत्र जीत गया और मोह हार गया और हरियाणा की जनता की इच्छा के विरुद्ध प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन आप लोगों के हौसले, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के दम के ऊपर नालंद में 52 साल के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई। ये रिकॉर्ड आपने बनाने का काम किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। और भाषण की बात नहीं, सच में ईमानदारी से कहूं, जब मैं चुनाव के लिए वोट मांगने आया था तो मैंने कहा था कि भाई मदनेड़ी गांव का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि यहां 5-6 गांव में बड़ा मजबूत भाईचारा है मदनेड़ी का और रिश्तेदारियों का संगम भी पूरे हल्के में बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने, मैं केवल आपका धन्यवाद इन शब्दों से नहीं करना चाहता। इस गांव ने केवल वोट लेने का काम नहीं किया, दिन रात चुनाव को संभालने का काम किया, तन मन और धन से मेरा सहयोग करने का काम किया। और आपको ईमानदारी से कहूं तो मैंने लगभग 3200 चाय चुनाव में की। मदनेड़ी गांव ने कहा कि भाई हमारे गांव में चाय की भी जरूरत नहीं है, तो मैं जहां चाहे कोई रात को 3 बजे गया, चाहे 2 बजे कहीं गया, सुबह 4 बजे कहीं वोट मांगने गया, किसी चाय पे गया, तो उनमें कहीं ना कहीं हर रोज आधे से ज्यादा चाय के कार्यक्रमों में मुझे मदनेड़ी का एक आदमी रिश्तेदारी के बहाने उस घर में कोई न कोई भाईचारे का संबंध या उसके रिश्तेदारी के बहाने मुझे जरूर मिला। तो आप लोगों ने तो वो एहसान मेरे ऊपर किया है जिसका शब्दों से तो बहुत दूर की बात है, मैं 7 पीढ़ियों तक भी आपका कर्जा नहीं उतार सकता। अपने बच्चों को भी ये कह के मरूंगा, भाई मदनेड़ी गांव का कर्जा ना भूल जियो, इस गांव का एहसान ना भूल जियो कभी। ये बात मैं आज आपके बीच में कहने आया था। आप लोगों ने केवल मेरे चुनाव को संभाला नहीं, बल्कि चुनाव को लड़ने का काम किया।
जहां आपका मजबूत भाईचारे का संबंध था, भाईचारे के हिसाब से, जहां रिश्तेदारी का संबंध था, रिश्तेदारी के हिसाब से आपने चुनाव को संभालने का काम किया, लड़ने का काम किया। राज की कसर रहेगी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। बेशक सरकार नहीं बढ़ पाई आपकी इच्छा के अनुसार, हो सकता है कई बार मजबूरी आगे आ जाती है बिना राज के, लेकिन मद्दनहेड़ी गांव के 36 बिरादरी के सरदारी को मैं ये कहने आया हूं, आपको कभी आपके इस बेटे के लायक कभी कोई काम हो, आप ये संकोच मत करना कि सरकार नहीं है। मेरा वायदा है आपके हर काम को, चाहे मुझे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे मुझे सरकार के आगे भीख मांगनी पड़े, चाहे पैर पकड़ने पड़े, मद्दनहेड़ी और नारनौंद हल्के के अधिकारों को यह सरकार रोक नहीं सकती। उन्हें हर हालात में आपके काम भी करने होंगे, इस हल्के का, इस गांव का विकास भी सरकार को करना होगा। साथियों, ये मैं आपके बीच में कहने आया हूं। मेरे पास कुछ नहीं था, इस हल्के ने और आप लोगों ने वो सब दिया जो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होता है। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, ताकत दी, और आज आप लोगों की ही बदौलत आपका ये बेटा हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुंचा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। पहले जो लोग बनते थे वो कहते थे हम तो पैसे से बने हैं, लेकिन मैं तो जो कुछ हूं, जो मैं आज आपके बीच में खड़ा होकर बात रख रहा हूं, मैं तो जो कुछ हूं केवल आप लोगों की बदौलत हूं, केवल आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। और हमेशा इस बात को याद रखते हुए, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा गांव मद्दनहेड़ी के लिए, इसके विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। जो पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर पे रखी है, मैं उस पगड़ी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाने आया हूं। इस गांव के आन बान शान को मैं और मेरा परिवार हमेशा चार चांद लगाने का काम करेंगे, कभी इस गांव की आन पे आंच नहीं आने देंगे। ये मैं आपके बीच में कहने आया हूं। साथियों, मेरे ऊपर बहुत एहसान है आपके, उन एहसानों का कर्जा मैं चुका तो नहीं सकता, लेकिन कभी भी 36 बिरादरी का कोई, इस गांव का कोई व्यक्ति मुझे, कोई चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कभी मुझे आदेश देगा, मैं वायदा करता हूं कभी उसके आदेश को अनदेखा नहीं होने दूंगा और उसको अपने पूरा करने के लिए अपना 100% प्रयास करूंगा। साथियों, मेरे सामने पहले ये मांग आई थी कि 36 बिरादरी की ये सामूहिक चौपाल है, इसमें मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि मैं भी यहां 4-5 बार आ चुका हूं। वैसे तो विधायक का कोई कोटा होता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्योंकि नया कोटा तो अप्रैल में, नए बजट जो आएगा सरकार का अप्रैल में आएगा, लेकिन उससे पहले मैं गांव की इस चौपाल के लिए 11 लाख रुपए की राशि अपने कोटे से लाने का काम करूंगा, जो कि चाहे बेशक आप कल काम शुरू करवा लेना इसका। एक गांव की चौपाल है, पुरानी चौपाल, वहां जगह जगह है, वो भी 36 बिरादरी की चौपाल है, क्योंकि आप लोगों ने जयप्रकाश जी को भी भारी वोटों से जिताने का काम किया है। ये मैंने पहले ही जयप्रकाश जी को नोट करवा दी थी, सरपंच साहब ने मुझे बताया था, तो इसकी तरफ से भी जयप्रकाश जी के 11 लाख रुपए की राशि इसमें पहले ही आ चुकी है, जो खाली जगह पड़ी उसमें हॉल बनाने के लिए। और आगे जब नया बजट आएगा उसकी कोई कसर रहेगी तो मैं पूरी कर दूंगा उसको। मैडम की बोलना है, मैडम पब्लिक आई था ना, पाइपलाइन का आगे 1-2 मांगे हैं जो अधिकारियों के लायक है। मैं भी यहां बैठा हूं 15-20 मिनट,
गांव के किसी भी साथी को किसी भी तरीके का कोई काम हो जो अधिकारियों को कहना है, मैं भी यहीं बैठा हूं 15-20 मिनट आपके बीच में, आप आ सकते हैं। और कई बार मद्दनहेड़ी गांव के आदमी मेरे पास आने में संकोच करते हैं कि भाई बटे हुए जाके के काम करवाएंगे। मेरी आपसे यहाँ पर जेल से पढ़ाते हैं या दिवाली से पढ़ाते हैं, यहाँ कोई नहीं बनवा। आप ही बात बता दीजिए, मैं मिला लूंगा फोन। तो जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने किसी बिचौले की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचा करो कि भाई कोई बिचौला जाएगा और तभी जैसी से कोई काम कहेंगे। मैं सारे गांव का रिश्तेदार हूं और ये बात अपना आप लोगों ने जो संबंध का जो उदाहरण पेश किया है वो इस चुनाव में आप सबने देखा है। तो आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं, किसी बिचौले की जरूरत नहीं। 36 बिरादरी का कोई भी बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी कभी भी आके मुझे आदेश दे सकता है और ना मैं आपके आदेश की कभी अनदेखी करूंगा। तो हम तो मैं और शिल्पा हमेशा इस गांव के ऋणी रहेंगे। आप लोगों ने जो कर्जा, आप लोगों ने जो एहसान अपने इस बेटे पे करने का काम किया है, मैं मेरा परिवार हमेशा इसको याद रखते हुए मद्दनहेड़ी के विकास के लिए जी जान से प्रयास करते रहेंगे। यही आपके बीच में कहने आया था। आप लोगों ने हमेशा की तरह जो मान सम्मान और जो इज्जत बख्शने का काम किया, उसके लिए आप सबका 36 बिरादरी का, पूरी मद्दनहेड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद।